नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान ने सियासी पारा गर्म कर दिया है। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए कुछ वादों को लेकर सवाल किया है, जिससे कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग का दरवाजा तक खटखटा दिया। दरअसल पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंस गई है। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। माताओं बहनों का मंगलसूत्र भी सलामत नहीं रहेगा। तो पीएम मोदी के इस बयान से आखिर क्यों मचा है सियासी दंगल, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि संपत्ति सर्वे कराया जाएगा और उसका बंटवारा भी होगा। इस पर पीएम मोदी ने अगर कोई टिप्पणी कर दी, बयान दे दिया, तो कांग्रेस पार्टी क्यों इतनी परेशान हो गई है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की पूंछ पे प्रधानमंत्री मोदी ने पैर रख दी, इसलिए छटपटाने लगे ये लोग। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, आप देखिए वामपंथी भी पागल हो रहे हैं। तमाम लेफ्ट लिबरल कबाल के जितने ये पत्रकार, कमेंटेटर्स, एडिटर्स, प्रोफेसर्स, ये सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो है नहीं। भाई कैसा नहीं है? साफ साफ तुम कह रहे हो, साफ साफ लिख रहे हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी ने आधी बात बताई जी कि चूंकि वो प्रधानमंत्री है इसलिए बहुत सारे दायित्व भी है, इसलिए वो खुल के तो नहीं बोल सकते। ये हम लोगों का काम होता है कि जरा इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। जी। अर्बन नक्सल्स क्यों है कांग्रेस पार्टी के आसपास? क्या ये अनायास है या देयर इज ए गेम बिहाइंड इट? और उसको समझने के लिए 2017 के शी जिनपिंग के भाषण को जरा याद करते हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ साफ टारगेट बना रखा है कि 2050 में हम ग्लोबल पावर बन जाएंगे, सुपर पावर बन जाएंगे और हमारे मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के सामने दुनिया का कोई भी मुल्क हमारे आसपास भी नहीं होगा। ये टारगेट है उनका। लेकिन क्यों है ये टारगेट? क्या करोगे बन के? तो शी जिनपिंग ने कहा कि मानवता का सबसे हाईएस्ट आइडल वो कम्युनिज्म है, और कम्युनिज्म विथ चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब पूरी दुनिया में हम कम्युनिज्म को फैलाएंगे। 2050 तक हम प्रॉपर सोशलिस्ट स्टेट हो जाएंगे। तो अब ये अगर टारगेट है कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैलाया जाएगा, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा अभी से। भाई आपको टूर्नामेंट खेलना है, मालूम है आपको तारीख, तो प्रैक्टिस तो करना होगा। और सबसे बड़ी चीज, इस चीज को समझिए, और ये हर कैपिटल टीवी के दर्शक को इस बात पे हमेशा यकीन रखना चाहिए कि चीन को सुपर पावर बनाने में हिंदुस्तान का हाथ होगा, अदरवाइज चीन सुपर पावर नहीं बन सकता। चीन को हमारी इतनी जरूरत है, हमें चीन की जरूरत नहीं है। चीन को भारत की इतनी जरूरत है कि अगर भारत नहीं है चीन के साथ तो चीन खंड खंड विखंड हो जाएगा। कारण समझ लीजिए, वो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है जी। तो तुमको जो बनाना है बनाते रहो, बेचना तो चाहिए। बेचोगे कहां?
2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा अभी भी है, और उस समय तक तो और भी सबसे बड़ा मिडिल क्लास मार्केट विथ हाईएस्ट बाइंग कैपेसिटी। आप बनाओगे, बेचने के लिए तो कोई जगह चाहिए, और अगर भारत में आपके दरवाजे बंद कर दिए गए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, तो तुम क्या बनोगे? माल सड़ेगा तुम्हारे घर में। तो ये आप इस चीज को समझिए, और इसीलिए चीन हिंदुस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल देता है। तमाम ये लेफ्टिस्ट, ये झोला छाप एनजीओ, प्रोफेसर्स, पत्रकार, आप देखिए न्यूज क्लिक वाले को क्या दे रहा है कि तो वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, हम लोगों से भी छोटा है, 112 करोड़ रुपए उसको दे रहा है। किस लिए? 112 करोड़, 4 जिंदगी हम लोगों के बीच जाएगी, 112 करोड़ रुपया नहीं कमा पाएंगे, और उसको चीन दे रहा है। किस चीज के लिए दे रहे हो? पीएफआई, और सबसे बड़ा नक्सलाइट्स। ये अर्बन नक्सल कौन है? माओवादी है। कौन है माओवादी? ये चाइना के डायरेक्ट, उसकी विचारधारा, पैसा, हथियार, सब कुछ चाइनीज। ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए दिया कि ताकि आपको इस बात पे आपको ये समझ में आए कि चीन कितना डेस्परेटली हिंदुस्तान के पावर में अपना स्टेक लगाना चाहता है। जी। अब हम वापस आते हैं कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री नहीं कह सकते कि भाई चीन जो है अंदर घुस रहा है, कर रहा है, वो इंटरनेशनल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अब जरा कांग्रेस पार्टी के चरित्र को देखिए। मीडिया को तो मैंने बता दिया, कई सारे और भी हैं। एक और कांग्रेसी चप्पू, वो अलग अलग अखबारों में काम करता था, पकड़ा गया। 3-4 पत्रकार पकड़े गए हैं, चाइनीज दलाली करने में जेल के अंदर है। अब कांग्रेस पार्टी की बात करते तो कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से पैसे खा रही थी राजीव गांधी फाउंडेशन में। डोकलाम पे हंगामा चल रहा होता है, ये हक्का नूडल्स खा रहे होते हैं एम्बेसी में। राजीव गांधी फाउंडेशन, कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार के पारिवारिक एनजीओ के अंदर आप चाइनीज एम्बेसी से भी पैसा ले रहे हो, चीन की सरकार से भी पैसे ले रहे हो, इस तरह के लोगों से आप पैसे भी ले रहे हो, और बीच बीच में आप गायब हो जाते हो। बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, 6-7 दिन जो आप गायब रहे कि कैलाश मानसरोवर हम जा रहे हैं, कहां कहां गए तुम, ये बता दो। आप तो यात्रा हवाई जहाज से कर रहे थे, काठमांडू से निकले लासा, लासा के बाद आप गायब हो गए। 2 दिन 3 दिन आप जो है रडार से गायब, फिर अचानक से आप अवतरित होते हैं कि कैलाश पहुंच रहे हैं। 3 दिन किससे किससे आपकी मुलाकात हुई, किस किस चाइनीज अधिकारियों से आपकी मुलाकात हुई, और आप लासा से आप मानसरोवर के नियरेस्ट चाइनीज आर्मी के एयरपोर्ट पे आए तो किसके वाहन से आए? इसलिए सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री पूरा नहीं बात बता रहे। अब अचानक से ऐसा क्या होता है कि कैलाश मानसरोवर के बाद आप आते हो, फिर यहां पे मालूम चलता है कि एक के बाद एक वामपंथियों को आप पार्टी के अंदर घुसा रहे हो। वो तमाम लीडर्स, 3-4 जेएनयू के एक्स प्रेसिडेंट जो वामपंथी थे, वहां नक्सलाइट्स पार्टी से थे, वो सब राहुल गांधी के, खड़गे के, प्रियंका वाड्रा के ये एडवाइजर कैसे बन जा रहे हैं? ये जो बाहर निकल रहे हैं लोग, और वो कह रहे हैं कि जो लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा जीवन में, वो कांग्रेस पार्टी की रणनीति तय कर रहा है। ये राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है? तो चीन का एजेंडा क्या है? पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैलाना। तो हिंदुस्तान में तो कम्युनिज्म के नाम पे लोगों ने उसे, वो कहते हुए नैपकिन पेपर बना करके डस्टबिन में डाल दिया। पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया।
जी। और मैं देख रहा था 2006, 2004 ये चाइनीज दलाल माओइस्ट वो स्ट्रेटजी बना रहे कि कैसे हिंदुस्तान में कम्युनिज्म लाया जाए। राहुल गांधी की भाषा वही है, समाज को तोड़ो, समाज में दंगा फसाद करवाओ। मैं एक बात पूछ रहा हूं, सही सही बता देना। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे पॉलिटिकल ट्विस्ट दिया, इसलिए उस मसले को उठा लिया। मामला कहीं और गंभीर है। मामला इससे भी कहीं ज्यादा गंभीर है कि आप कह रहे हो कि हम कास्ट सेंसस करवा लेंगे, हम सारे जो है लोगों के धन संपत्ति का जो है वो सर्वे करवा करके रख लेंगे और उसके बाद बंटवारा कर देंगे, ये कर देंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हो? यही काम आपने ये मनमोहन सिंह के बयान को, ये सारे लोग कह रहे कि नहीं, मैं तो देख रहा था एक दलाल को फैक्ट चेक कर रहा है, कह रहा है कि मनमोहन सिंह ने ऐसी बात कभी कही नहीं। आंख के सामने ये सब कुछ है और उसके बाद आप ये प्रपंच कर रहे हो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो खैर, सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों ने मुंह काला कर दिया। आप क्या करना चाह रहे हो? मुसलमानों को कट्टरपंथ में धकेलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया देश में। क्यों? क्योंकि 2006 में आपने यही सर्वे करवाऊंगा, बहुत शौक है इन लोगों को सर्वे करवाने का। ये वामपंथी कान में फुसुक देते हैं कि भाई निकालो, सर्वे निकालो। तो सर्वे निकाल देते हो, तो सर्वे निकालने से क्या होगा? आप लोगों को पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम के प्रति निराशावान बनाओगे। मुसलमानों के साथ यही काम किया कांग्रेस पार्टी ने। आपने सच्चर कमेटी बना ली और बता दिया कि दलितों से भी बदतर हो गए, तो जाके जो है नाली साफ करो। आप कहां तुम 1947 में एक अच्छा खासा वाइब्रेंट डायनेमिक मिडिल क्लास सोसाइटी हुआ करती थी, 2006 आते आते तुम दलितों से भी बदतर हो गए। क्या लगा मुसलमानों को कि हमारे साथ अन्याय हो गया? वाजिब बात है। क्या इलाज निकाले इसका? अगर मुसलमानों को तो इलाज नहीं निकाला, मनमोहन सिंह भाषण दे गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का पहला हक है देश की रिसोर्सेज पे, और उसके खिलाफ कि मुसलमान को वोट भी तो लेना है। तो चुनाव आता है तो बोले भाई अब तो ये डायग्नोसिस कर दिया सच्चर कमेटी ने कि हम सोशली इकोनॉमिकली जो है सबसे खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, इस सेक्युलरिज्म ने हम लोगों को बर्बाद कर दिया, इसका क्या इलाज करोगे? तो एक और आयोग बिठा दिया है। उसने कहा भाई रिजर्वेशन देंगे, मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दो, सबसे सही काम होता है? रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट आ गई कि भाई वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। वो कभी लागू ही नहीं किया। अब आप हिंदुओं को जात में बांटोगे। क्या हुआ मुसलमान? 2006-7 के बाद से आप देखिए हिंदुस्तान में रेडिकलाइजेशन बढ़ा। मुसलमानों को लगने लगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ। यही काम करोगे तुम, और किसके कहने पे? वो काम भी तुमने वामपंथियों के कहने पे किया, और अभी भी ये काम वामपंथियों के मुताबिक कर रहे हो। क्या हो रहा है? इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी चाइनीज एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं। आप इस आवाज को उठा सकते हैं, क्योंकि यही तो कोरिलेशन बन रहा है। रेवोल्यूशन करेंगे, देश में क्रांति लाएंगे, और बेशर्मी के साथ ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं बड़ा क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। क्यों क्रांतिकारी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे आका ने यही वर्ड कहने के लिए कहा है कि हिंदुस्तान में कैसे क्रांति आएगी। एक और था ना, पकड़ा गया था केजरीवाल के साथ वो दलाल पत्रकार, बड़ा क्रांतिकारी, बड़ा क्रांतिकारी। ये सब ऐसे लोग हैं, ऐसे मीर जाफर का पूरा जो कहते हैं पूरी खेती लगी हुई है देश के अंदर में।
जब ये सहारा टीवी में था तो नक्सलवाड़ी गया हुआ था, हेड बनकर के गया था सहारा टीवी का, और नक्सलवाड़ी जाता है तो कहता है ये शहीद है, मतलब आतंकियों को शहीद बता दो। ऐसे नहीं। अभी बस्तर में जो है आतंकी मारे गए, नक्सलाइट्स, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन आकर के कहती है कि वो शहीद है। क्यों? वो माओवादी हैं। चाइनीज आइडियोलॉजी, चाइनीज कम्युनिज्म की लड़ाई में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी कहलवा रहा है कि ये शहीद है। तो और क्या सबूत चाहिए आपको? और क्या सबूत चाहिए? प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, सरकार चलाने वाले लोग नहीं बोलेंगे, मंत्री नहीं बोलेंगे, विदेश मंत्री नहीं बोलेंगे। हमको अपनी आंख, नाक, कान तेज रखनी चाहिए। इस देश के अंदर, इस देश के साथ सबसे बड़ा विडंबना यही है कि हिंदुस्तान की सेना चीन को तो मार के भगा देगी, पाकिस्तान से लड़ लेंगे, लेकिन ये जो घून जो हमारे आसपास नजर आता है और संविधान की दुहाई देकर, संविधान में दिए गए अधिकारों को लेकर हिंदुस्तान को ही तबाह और बर्बाद करने में लगा हुआ है, ये हमारे सबसे असली दुश्मन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाया है वो पहले के मुकाबले ज्यादा घातक है। अभी तक तो मोदी और बीजेपी कांग्रेस पर सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण के ही आरोप लगाती थी, लेकिन ये मामला 2-4 कदम आगे बढ़ गया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की पोल पट्टी खोल दी है, जिससे कांग्रेस के नेता परेशान हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए समय भी मांगा है। अब देखना होगा ये मामला और कितना विवाद पैदा करता है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।